आजकल जिंदगी में खर्च इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि लोग नौकरी करके पैसा बचा ही नहीं पाते। जब भी अकाउंट में सैलरी की घंटी बजती है तभी खर्चों के लिए सामने आ जाती है। और जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं वैसे वैसे आपकी सैलरी खत्म होती जाती है और अकाउंट हो जाता है खाली। लेकिन इस लाइफस्टाइल में आपको पैसे बचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना सेविंग के आप अपनी लाइफ सेफ नहीं रख सकते हैं। कब कौन सी मुश्किल आपके सामने आकर खड़ी हो जाए इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अब जिंदगी के मुश्किल हालातों में ही आपकी मदद करेगा आपका पीएफ का पैसा। मगर अब आप सोच रहे होंगे कि पीएफ का पैसा निकालना इतना आसान थोड़ी है। पीएफ की रकम भी पूरी नहीं निकल पाती तो उससे आपात स्थिति में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अब आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ईपीएफओ अब लाने जा रहा है नई पॉलिसी जिससे आपको मदद मिल जाएगी बिना किसी कागजी कार्रवाई के, और आप आसानी से अपने पैसे निकाल पाएंगे। तो ये सब संभव कैसे होगा? तो अब आप इसके बारे में सोच रहे होंगे, तो आपके इन्हीं सवालों का जवाब देंगे हमारे इस खास शो में, क्योंकि मेरा पैसा आपका पैसा सब एक ही तो है। और इसी शो में बात करेंगे उसी पैसे की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अनुराधा तिवारी। इस शो में बात करेंगे उसी पैसे की और जानेंगे ईपीएफओ से जुड़े सवालों के बारे में। मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी एसके सिंह जी। अमूमन हमने देखा है कि जब भी मुश्किल वक्त आता है तो कोई साथ नहीं देता। ऐसे में पैसे की मदद के लिए आपको परेशान होना पड़ता है, आपको लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। लेकिन अब ईपीएफओ आपको इस परेशानी से दूर करेगा, वो भी नए नियमों के जरिए। कुछ समय के बाद आप बड़ी आसानी से आपात स्थिति में सीधा पीएफ के खाते से ही पैसे निकाल पाएंगे। तो ईपीएफओ क्या नई प्लानिंग कर रहा है और क्या है वो तरीका, तो वो भी जानते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी एसके सिंह जी से। देखिए, थोड़े दिन पहले से, कुछ महीने से बल्कि लगातार ये शिकायतें आ रही हैं कि जो ईपीएफओ से पैसे निकालने के लिए जो आवेदन हो रहे हैं उसमें एप्लीकेशन खारिज होने का अनुपात काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारे आवेदन खारिज हो जा रहे हैं। तो इन शिकायतों को देखते हुए श्रम मंत्रालय ने ये पहल की है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने अभी थोड़े दिन पहले ही कहा था कि इसको करने के लिए जो पैसे आसानी से निकाले जा सकें, जो ईपीएफओ के जो सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने कहा था कि जो इसके लिए दो चीज़ें आएंगी। एक तो मोबाइल एप्लीकेशन आएगा और दूसरा जो एक डेबिट कार्ड फैसिलिटी होगी, जिसके जरिए ग्राहक, जो ईपीएफओ के सब्सक्राइबर हैं, वो पैसे निकाल सकेंगे। अब ईपीएफओ आईटी सिस्टम 3.0 पर काम कर रहा है। जानकारी सामने आ रही है कि ईपीएफओ के अधिकारी श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ मिलकर वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के साथ मिलकर विचार विमर्श कर रहे हैं। तो ईपीएफओ का आईटी सिस्टम 3.0 क्या है वो भी जानते हैं वरिष्ठ सहयोगी एसके सिंह जी से। अभी जो इसका आईटी सिस्टम है उस पर काम हो रहा है, तो उम्मीद है कि ये काम जो है आईटी सिस्टम वाला ये जनवरी के अंत तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद ईपीएफओ 3.0 जिसको कहा जा रहा है कि वो शुरू होगा। उसमें एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जाएगा। तो जैसा श्रम मंत्री ने कहा है कि मई जून तक हो सकता है ये ऐप लॉन्च हो जाए। और उसके बाद फिर वो जो डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड मतलब जैसे हम एटीएम से पैसे निकालते हैं, वो उसी तरह का कार्ड होगा और वो उससे पैसे निकाले जा सकेंगे। तो हम मानकर चलते हैं अभी कि ये इस साल के मध्य तक ये सुविधा शुरू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि ये पूरा सिस्टम बैंकिंग की तरह काम करेगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये राशि बैंक में ट्रांसफर होगी? क्या इसके लिए कोई कार्ड होगा? लोग कैसे इस पैसे का इस्तेमाल कर पाएंगे? इन्हीं सवालों का जवाब भी जानेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी एसके सिंह जी से। आपने सही कहा कि इसके लिए एक कार्ड इशू होगा हर सब्सक्राइबर को। तो जिस बैंक में आपके पीएफ का पैसा होगा उस बैंक के एटीएम से आप कहीं भी वो पैसा निकाल सकेंगे और ये सुविधा सभी ईपीएफओ सब्सक्राइबर को मिलेगी।
अब जो जानकारी निकलकर हमारे सामने आ रही है वो ये है कि बैंक के साथ ईपीएफओ लिंक करेगा, लेकिन सवाल उठता है कि क्या सिर्फ उसमें सरकारी बैंक शामिल होंगे या फिर प्राइवेट बैंकों को भी शामिल किया जाएगा। ये प्रक्रिया कितनी आसान है वो भी जानकारी हमारे वरिष्ठ सहयोगी से समझ लेते हैं। सिर्फ सरकारी नहीं, इसमें प्राइवेट बैंकों को भी शामिल किया जा सकता है इस प्रक्रिया में, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्राइवेट बैंकों का भी जो सिस्टम है वो भी काफ़ी मजबूत है। जो हमारा जो रेगुलेटर है आरबीआई, तो उसके हिसाब से सभी बैंक चलते हैं, तो उसमें कहीं कोई कमजोरी नहीं है। रही बात सिस्टम में या प्रक्रिया में आसानी की, तो वो जो है शुरू में जब सब्सक्राइबर का जब सेटलमेंट होगा ईपीएफओ के साथ, उसमें जो भी समय लगे, उसके बाद की प्रक्रिया काफ़ी आसान हो जाएगी। लोगों को घर में शादी, घर बनाने या फिर इलाज के लिए बड़ी मात्रा में पैसे की जरूरत होती है, जिसके लिए वो पीएफ की रकम निकालते हैं। तो यहाँ ये जानना जरूरी होगा कि आईटी सिस्टम 3.0 के जरिए कितनी धनराशि निर्धारित की जाएगी और लोग कितनी मात्रा में पैसे निकाल सकेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आपका, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपका जो भी पैसा, जितना पैसा ईपीएफओ में पड़ा है, सारा पैसा आप डेबिट कार्ड के जरिए, एटीएम के जरिए निकाल पाएंगे। इसकी एक लिमिट तय होगी। ये लिमिट क्या होगी अभी ये तय नहीं, डिसाइड नहीं किया गया है। तो मान लीजिए कि ये इसके एक 50% की लिमिट तय होती है, तो और आप ईपीएफओ अकाउंट में आपके 20 लाख रुपये पड़े हैं, तो उसमें से 10 लाख रुपये जो हैं वो आप निकाल सकते हैं डेबिट कार्ड के जरिए। और सबसे इसमें सहूलियत वाली बात यह है कि उस 10 लाख के लिए आपको ईपीएफओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल जैसे एटीएम जाते हैं, पैसे निकालते हैं, उसी तरीके से आप ईपीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। अब ईपीएफओ अपने मेंबर्स को बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में काम कर रहा है। ईपीएफओ का उद्देश्य है कि इमरजेंसी में लोग सीधे अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकें, और वो भी बिना किसी कागजी कार्रवाई के। अब देखना होगा कि ये प्रक्रिया कब तक लागू होती है और इसका इस्तेमाल लोग किस तरह से कर पाते हैं। अगर आपको हमारा ये खास कार्यक्रम पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के कार्यक्रम को देखने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।